बोला। और ये DJI के अल्फाज जो हैं ये बड़े जबरदस्त हैं जी, जो क्लियर मैसेज था वो मैं दोबारा एक दफा कह देता हूं। वो कहते हैं जी कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया, ये जो आप जाली अटैक्स बता रहे हैं हमने नहीं किए, लेकिन जिस दिन हम करेंगे उस दिन तुम्हारे मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन तुम्हें उसकी गूंज सुनाई देगी। तो इंडियंस आप इंतजार करो कि पाकिस्तान हमला कब करेगा, जो उसकी गूंज है ना वो तुम लोगों को हर तरफ से सुनाई देगी, जिसम के बहुत सारे ऐसे हिस्से होंगे जो बहुत मुतासिर हो जाएंगे। आप चौधरी साहब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, कि पाकिस्तान को इंस्टिगेट कर रहा है इंडिया मुसलसल, ये क्यों कर रहा है? अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखो कि पाकिस्तान इस मामले में बड़ा संविधान मुल्क है, और जब 2019 का वाक़या हुआ था पुलवामा का, तो मेरे सामने की बात है उस वक्त सारे मीडिया में थे हम, और इसी किस्म का पैनिक क्रिएट हुआ था। और जब इंडिया ने बालाकोट के ऊपर अटैक किया तो उसी रात फिर सुबह जो बल्कि मीडिया ने शोर करना शुरू कर दिया कि हम तो बिल्कुल बेशर्मी हो गए, हम तो बड़े बेगैरत हो गए हैं, हम चुप करके बैठे हुए हैं, जहाज़ आए यहाँ पे उन्होंने पे लोड अपना फेंका और उसके बाद निकल गए, और हमने क्या किया, हमारा रेडार सिस्टम कहाँ चला गया था, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ चला गया था, बड़ी बेइज्जती होगी, हमारी टेंड होगी वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा खिंचाई मीडिया ने और पाकिस्तानी अवाम ने की थी, बल्कि बड़े लोग डिमोरलाइज थे। और उस वक्त भी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये रिएक्शन आ रहा था कि बच्चों सब्र करो, कुछ नहीं होता, तुम फिक्र ना करो, हम अभी जाग रहे हैं, देखो तो सही, हमें मौका तो दो। और इंडिया भी ये समझ रहा था कि बस ये इनके ऊपर सख्ताकारी हो गया, हमने 2 कवे मारे इनके, और उसके बाद अब इनके अंदर जान खत्म हो गई। एक कवा था, अच्छा एक कवा था, उसके बदले एक पायलट ले लिया ना। एक कवा मारा है, मैं माफी चाहता हूँ यार, कवे गिनने में मास्टर हो गया। चौधरी साहब एक कवे के बदले एक मिग लिया था, इस दफा तो बहुत कुछ लेना। अब मुकम्मल तौर पर कवे बात हो वैसे। अच्छा, अब हुआ ये है कि उस वक्त भी जो हमने रिएक्शन टाइम अपना मांगा था, ठीक है, और मुकम्मल तैयारी करने के बाद फिर उसका जवाब दिया था, बड़ा खौफनाक जवाब दिया था, इतना जवाब दिया था कि इंडिया एकदम बिल्कुल रह गया था, जिसको कहते हैं आज भी अपनी वो शिकस्त को भूले नहीं, और उसका बदला 6 साल उन्होंने उसका बदला लिया है। वैसे ये जो बलूचिस्तान में PLA और TTP और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उसी का हिस्सा है, क्योंकि उनको इतनी किफ़त उठानी पड़ी और इतनी बेइज्जती हुई कि उन्होंने अब उसका जो बदला था लेना तो लेते रहे मुसलसल। इवन IMF के अंदर भी जो पाकिस्तान को रगड़ा लगा था ना, वो क्योंकि उनके अपने लोग थे ना IMF के अंदर, और वहीं से ये रगड़ा लगा था। और बाद में जब पाकिस्तान ने ठीक ठाक किस्म के अमेरिकन के साथ मिलकर मामला तय किया, तो फिर इंडिया को उन्होंने साइड पे करके तो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया। तो अब भी पाकिस्तान जो है ना, वो लोग कहते हैं कि जनाब ये हमें इंडिया उकसा रहा है, तो आप उठ क्यों नहीं रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे, आपकी गैरत कहाँ से हुई है? तो पाकिस्तान बाकायदा टाइम ले रहा है, उनके सारे सिस्टम को टेस्ट कर रहा है, और हर सिस्टम उनका क्लियर हो गया पाकिस्तान के साथ, और क्लियर हो गया, हम सबको पता चल गया कि जनाब क्या मसला है, ठीक है, और कहाँ से वार कर सकते हैं। तो पाकिस्तान रास्ता निकाल रहा है, और रास्ता ऐसा जबरदस्त होगा कि ना उनका आयरन डोम काम करेगा, ना उनका ये स्वान ड्रोन सिस्टम काम करेगा, ना उनके मिसाइल्स काम करेंगे, और पाकिस्तान को ऐसा कमाल करेगा कि यहाँ बैठे हुए मजे से हम, और उधर हाहाकार मची होगी, और वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे और मुझे नीचे करके देख रहे होंगे, और मोदी को एक बार जो है अपनी धोती संभालनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान देख लो आज या कल, दो दिनों में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि रोज ही मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं वो सिचुएशन ही ऐसी है ना। अब जाहिर सी बात है, हमारी फोर्सेस भी ये तो नहीं ना कि हमें कोई डायरेक्टली इन्फॉर्म करेंगे कि आज हम हमला कर रहे हैं, और दूसरा ये चाहते हैं कि वो इस तरह से किसी को। दूसरा ये है कि अगर फर्ज करो कि हमें पता भी है, तो हम बता दें फिर इंडिया को, हाँ जी ये करने लगे 3:12 पे ना, फिक्र ना करें हमारे। बता देते हैं।